हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कल नॉर्थ वेस्ट सीरिया के इदलिब सूबे में हुए फौजी ऑपरेशन में दाइश के सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी के मारे जाने का दावा किया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने अमेरिका और अपने दोस्त मुल्कों की आवाम की हिफाजत और दुनिया को ज़्यादा पुरअमन बनाने के मकसद से सीरिया में एक कामयाब ऑपरेशन किया है और हमने अबू इब्राहिम अल कुरैशी को मार दिया है। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सारे फौजी महफूज अपने ठिकाने पर लौट आए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी अफसर ने वेडनेसडे को वाशिंगटन में अखबार वालों को बताया कि सीरिया में अमेरिका की छापेमारी में मारा गया दाइश लीडर एक ऐसी इमारत की तीसरी मंजिल में रहता था जहां दाइश से कोई ताल्लुक नहीं रखने वाला अनजान कुनबा भी रहता था। इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले कुनबे के नुकसान को कम से कम करने के लिए फौज ने इमारत पर बमबारी करने के बजाय फौजियों के जरिए छापेमारी करने का फैसला किया। ये इस अनजाने कुनबे और इलाके के दूसरे शहरियों के जोखिम की वजह से था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हवाई हमले के बजाय फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया, जिससे हमारे अपने फौजियों का जोखिम बढ़ गया ताकि दूसरों के लिए जोखिम कम हो सके। इस अफसर ने दावा किया है कि अमेरिकी फौजी उस मिशन में कामयाब रहे। छापे के शुरुआती मरहले में अमेरिकी फौजी उस कुनबे को घर से महफूज निकालने में कामयाब रहे। रॉयटर्स ने बताया कि दाइश के सरगना ने अमेरिकी फौजियों के साथ झड़प के दौरान अपने घर को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें वो खुद और उसके कुनबे के लोग मारे गए। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का कहना है कि अल कुरैशी को सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खुद को धमाके से उड़ा लिया। दाइश के साबिक सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद अल कुरैशी दाइश की कमान संभाल रहा था। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इराक ने इस हमले में अमेरिकी फौज को जानकारियां मुहैया कराई थीं। अब से पहले खबरों में बताया गया था कि अमेरिका के हमले में 13 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 औरतें और 6 बच्चे शामिल हैं। इदलिब सूबे में आत्मे शहर में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जो कि नॉर्थ वेस्ट सीरिया में तुर्की बॉर्डर के नज़दीक घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है। उस वक्त तक हमले का निशाना बनने वाली इमारत में रहने वाले लोगों की पहचान सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से पहले कई बार साबित हो चुका है कि दाइश टेररिस्ट को सीरिया और इराक में अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्क मदद करते रहे हैं। इराक में अमेरिकी जहाज़ों के जरिए दाइश को हथियार और ज़रूरत का सामान गिराने के फोटो और वीडियो पब्लिक डोमेन में पहले ही मौजूद हैं। दाइश के सरगना को अमेरिकी फ़ौज के जरिए मारे जाने का दावा ऐसे वक्त में किया गया है जबकि हाल ही में लेबनान के मीडिया ने बताया था कि सीरिया के अल तनफ में मौजूद अमेरिकी छावनी में दाइश के टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बयानात पर अब कोई भरोसा नहीं करता। बहुत मुमकिन है कि कुछ दिन बाद सीरिया में दाइश के सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी के मारे जाने के बारे में कुछ और चौंकाने वाली डिटेल सामने आए। मई 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के दावे के साथ उसकी डेड बॉडी की कोई फोटो या वीडियो जारी नहीं की थी। अब भी अबू इब्राहिम अल कुरैशी की डेड बॉडी के कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखे गए हैं। सीरिया की सरकार अमेरिका और तुर्की की फौज को मुल्क में काबिज फौज कहती है और मुल्क छोड़ने के लिए मांग करती है। ऐसा लगता है कि दाइश के सरगना के मारने के दावे से अमेरिका खुद के सीरिया में रहने की मुनासिब वजह बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।